नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है कि आप वीडियो को देख रहे हो। शायद इसलिए देख रहे हो कि आपको इस चैनल पर हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, आपकी पॉलिटिकल से हो, आपकी इकोनॉमिक्स से हो, आपकी स्पोर्ट्स से हो, हेल्थ संबंधी हो, कोई भी हो, वो आपको अपडेट दी जाएगी। जैसे कि आज की अपडेट में मैं बताने वाला हूं आपको कास्ट सेंसस के बारे में। कास्ट सेंसस यानी कि जाति जनगणना है क्या। देखिए, जाति जनगणना है क्या, एक सर्वे किया जाता है जिसको मंजूरी कौन देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो होम मिनिस्ट्री है वो इस पर अप्लाई करती है, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। तो पिछले कई दिनों से विपक्ष कांग्रेस सरकार की तरफ से राहुल गांधी जी और अन्य इसके सहयोगी दल केंद्र सरकार पर एक दबाव बनाए हुए थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना का मुख्य आधार ये है कि देश में, हमारे देश भारत में कौन कौन सी जातियां हैं और उनका कितने प्रतिशत है, और कितने प्रतिशत उन जातियों में से कितने प्रतिशत लोगों को जो है वो सेवाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ से। वो सेवाएं जो कि इकोनॉमिक वे से जो जातियाँ कमज़ोर हैं उनको, और इसके पहलू कई हैं, कई आधार हैं और कई इसके पक्ष भी और विपक्ष भी हैं। बारी बारी से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो 1931 यानी कि 1931 के वर्ष में पहली बार व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर जातीय जनगणना हुई थी। 1931 की बात है, जब ब्रिटिशर हमारे यहाँ पर थे, अंग्रेज यहाँ पर थे। इसके बाद 1911 में भी जाति जनगणना हुई, जो हुई सामाजिक, आर्थिक और जाति के आधार पर। लेकिन सामाजिक आर्थिक तो गवर्नमेंट ने शो किए, लेकिन उस समय की सरकार ने जाति कौन कौन सी है, ये कितनी है, कितनी प्रतिशत है, ये जारी नहीं की थी अपनी रिपोर्ट में। तो अब ये मुद्दा क्यों उठा हुआ है? ये मुद्दा इसलिए उठा हुआ है कि भाई कौन सी जातियां जो हैं हमारे यहाँ पर हाशिए पर हैं, किन जातियों को बेनिफिट मिल रहा है, किन को नहीं मिल रहा है, किन को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कौन कौन आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। जैसे कि आप लोग न्यूज़पेपर देखते होंगे तो हर बड़ा वर्ग भी आरक्षण का लाभ उठा रहा है किसी न किसी वे से। तो सरकार भी ये चाहती है कि भाई हम उन ज़रूरतमंद लोगों को दें जिनको आवश्यकता है, चाहे भले ही वो किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, कोई सी भी जाति हो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि पक्ष की बात ये है कि भाई इससे हर एक को पता चलेगा कि उसका सरकार में कितना हिस्सा है, उस जाति के हिसाब से कितने लोग हैं उसके, जो उसकी बातों को संसद में या विधानसभा में उठाते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जिनको सरकार ने चिन्हित नहीं किया है। तो सारी की सारी रिपोर्ट जो है जाति के बेस पर आधारित होंगी। और विपक्ष में क्या है इसका कि भाई अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो देखिए, राजनीतिक दल बहुत फ़ायदा उठाएंगे, ये तो तय है। राजनीतिक दल बहुत फ़ायदा उठाएंगे और इससे सामाजिक असमानता भी आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि बहुत सारे देश से अगर बात करें तो श्रीलंका में ऐसे ही हालात हुए थे। जब श्रीलंका आज़ाद हुआ था, कुछ समय बाद एक भाषाई लोगों ने अपना अधिकार, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी, जो बौद्धिस्ट वहाँ के बौद्ध धर्म को मानने वाले लगभग वो 74% लोग हैं जो सिंहली भाषा बोलते हैं वहाँ पर। और जो तमिल भाषाई प्रतिशत है वो भी दो प्रकार से बटे हुए थे, भारतीय तमिल और श्रीलंकाई तमिल। तो वहाँ पर बहुत सारा विवाद हुआ था, बहुत सारी बातें ऐसी हुई थी। उसके बाद श्रीलंका की कंडीशन काफ़ी देर बाद सुधरी थी। तो जाति जनगणना आपको समझ में आया होगा। अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1931 में पहली बार इसका व्यापक रूप से सर्वे किया गया जातियों के आधार पर कि भारत में कौन कौन सी जाति के लोग रहते हैं। दूसरा 1911 में किया गया, लेकिन जब जातिगत आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया। उसके बाद अब 2025 में
केंद्र सरकार ने इस पे मोहर लगा दी है कि ये जातिगत जनगणना होगी। और पीछे बिहार जैसे कुछ राज्यों ने भी, बिहार ने भी जातिगत जनगणना कराई है। अपने देखिए जाति जनगणना जो है राज्य चाहे तो स्वतंत्र रूप से अपने पर डिपेंड है, वो करा सकते हैं। तो यही अपडेट थी दोस्तों। अगर आपको चाहिए कि देखिए नॉलेजफुल है ये, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि भाई हम थोड़ा सा बहुत आगे बढ़ें तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय।